अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज लाइन पर आप देख रहे हैं सुबह के वक्त उर्दू खबरनामा। सबरीना महराज हूं मैं आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों। वादी कश्मीर में महराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और रूह परवर तकरीबात नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई और आज सबसे बड़ी और तारीखी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक़िद हुई, जहां सुबह सादिक से ही ज़ायरीन के गैर मामूली हजूम ने रूहानी फ़ज़ा को मुअत्तर कर दिया। आज सुबह से जिलेडल के किनारे सड़कें और करीबी रास्ते ज़ायरीन से भरने लगे। बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम और बडगाम समेत मुख्तलिफ अजला से हजारों मर्द, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग काफिलों की शक्ल में दरगाह पहुंचे। महकमा अवकाफ इंतजामिया और पुलिस ने ट्रैफिक, पार्किंग, सिक्योरिटी और सफाई के गैर मामूली इंतजाम किए थे, जिसके बाईस ज़ायरीन को रवा साल पिछले बरसों के मुकाबले बेहतर और मुनज़्ज़म सहूलियात हासिल रही। इसी हवाले से एक 65 साला ज़ायरा बेगम फातिमा, जो बांडीपुरा से अपनी फैमिली के साथ दरगाह पहुंची थी, उन्होंने जज्बात से लबरेज आवाज में कहा कि हर साल हम यहाँ आते हैं, मगर आज की जियारत ने दिल को एक नई रोशनी दी। ऐसा लगता है जैसे पूरी वादी पर अल्लाह का खास रहम नाजिल हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमाने आला और जरीबल के रुकने असम्बली तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर असम्बली में एक करारदाद पेश की है, जिसमें मरकज से श्री माता वैष्णव देवी मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स की इजाजत वापस लेने के फैसले पर नजरसानी का मुतालिबा किया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कम अज कम मियारात पर अदम तामील, असातिज़ा की शदीद कमी, नाकाफी क्लिनिकल मटीरियल मुआवजा चाहते हैं और बुनियादी ढांचे में खामियों का हवाला देते हुए कॉलेज को जारी किया गया लेटर ऑफ परमिशन वापस ले लिया था। और जराये के मुताबिक तनवीर सादिक की निजी करारदाद में ऐवान से अपील की गई है कि वो मरकजी हुकूमत और नेशनल मेडिकल कमीशन से फौरी तौर पर लेटर ऑफ परमिशन की वापसी के फैसले पर नजरसानी और इस पर दोबारा गौर करने का मुतालिबा करें। और NMC का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब MBBS कोर्स में बड़ी तादाद में गैर हिंदू उम्मीदवारों के दाखिले के खिलाफ दाएं बाजू की तंजीमों ने एहतजाज किया था। इस तनाज़े के आइंदा माह होने वाले जम्मू कश्मीर असम्बली के बजट इजलास की इब्तदाई कार्रवाइयों पर हावी रहने का इम्कान है। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक्तिसादी जराइम विंग ने सरकारी नौकरियां फराहम करने के बहाने लोगों से धोखाधड़ी करने के इल्जाम में एक साबिक पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विंग के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि ये मुकदमा क्राइम ब्रांच को मौसूल होने वाली एक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर दर्ज किया गया, जिसमें शिकायत कुनंदगान ने इल्जाम लगाया कि मुलजिम, जो पुलिस का एक साबिक मुलाजिम है, उन्होंने सरकारी मुलाजिमत दिलाने के वादे पर तकरीबन 23 लाख की रकम धोखाधड़ी से वसूल की। उन्होंने कहा कि शिकायत कुनंदगान ने यह भी इल्जाम लगाया कि मुलजिम ने जाली तकरूरी अहकामात भी जारी किए और जाली दस्तावेजात भी फराहम की, जिनमें फर्जी शनाख्त कार्ड, लाइसेंस, तकरूरी खुद पुलिस व CID वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स शामिल हैं। वादी कश्मीर में सख्त सर्दियों और बर्फबारी के लिए मशहूर 40 रोजा चले कलान के 3 हिस्से बीत जाने बाद श्रीनगर समेत दीगर मैदानी इलाकों में आने वाले दिनों के दौरान तवील खुशक मौसमी सूरत हाल का सिलसिला खत्म होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 17 और 18 जनवरी को मौसम अबरालूद रहने के साथ पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। 19 और 20 जनवरी को मौसम आमतौर पर अबरालूद रह सकता है और इस दौरान वसी पैमाने पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं। उसके बाद 21 जनवरी को मौसम जुज़वी से आमतौर पर अबरालूद रहने के साथ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। 22 जनवरी को एक मजबूत मगरिबी हवा के दाखिल होने के नतीजे में 25 जनवरी तक बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है।